ओम शांति। भगवान की कृपा से, ये भारत के प्रधानमंत्री के कृपा से हम और आप सबको एक बहुत अच्छा चांस मिला है। अपने लाइफस्टाइल, अपने दिनचर्या, अपने बोल, अपने आचरण, अपने कर्म, अपने विचार, हर परिस्थितियों को कैसे पार करें, इस सब के लिए सोच समझकर धैर्यता से कर्म करने के लिए एक समय मिला। पहले क्या था, परिस्थिति थी, समय नहीं था। ऑफिस में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, और किधर जाना है, बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, गड़बड़ी थी, परिस्थिति वहीं थी, लेकिन वो एक बोझ का रूप था, कुछ निवारण नहीं था। क्यों? समय नहीं था हमको सोचने के लिए। 2 रोटी कमाने के लिए ही सवेरे 8-9 बजे गए, शाम को 5-6 बजे आएंगे। दूसरों की नौकरी में ही टाइम जाता था, 2 रोटी कमाने में समय जाता था। शाम को आए, थक गए तो क्या करें। लेकिन अभी समय परिस्थिति के अनुसार समय मिला, बाहर जाना ही नहीं। बच्चे, परिवार घर में ही, अंदर ही है। तो हमें सोचना पड़ेगा अपना समय सफल कैसे करें, अपने जीवन को दिव्य कैसा बनाएं, जो भी समय परिस्थिति है उसके साथ एडजस्ट कैसे करें, उसको कोई भी परिस्थिति को सहन कहाँ तक करें, उनके साथ कई बातों को समा कहाँ तक लेवे, इन सब के लिए सोचने के लिए समय है। तो हमें लगा सवेरे से रात तक एक दिनचर्या होनी चाहिए। सवेरे उठो, जैसे समय, किसी पर प्रेशर नहीं डालना। बच्चे लेट उठते हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं समझते हैं, जल्दी उठो, घर की सफाई करो। सवेरे उठ कर के आप 15 मिनट, आधा घंटा छत पर या घर के सामने छोटा गार्डन होता है, वहाँ चेयर डाल के बैठो। नहीं, घर में मंदिर है, वहाँ बैठो, ध्यान करो। कुछ मंत्र का उच्चारण करना तो वो भी करो, कुछ जप करना तय करो, कुछ चिंतन करना चाहते करो। नहीं तो मेडिटेशन, राजयोग, मेडिटेशन। आज डॉक्टर भी कहते हैं सारी बीमारियों का इलाज मेडिटेशन है, क्योंकि हमने बहुत समय से पूजा पाठ, मंत्र, जप ये सब किया। कितने घंटे लगाए पूजा पाठ, हवन किया, घर में शांति का हवन किया, सत्यनारायण की पूजा किया, व्रत किया, तो भी समस्या, अपने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं दिया। सही है ना? तो इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। लाइफस्टाइल, सवेरे उठो, पानी पी लो, हाथ मुंह धो लो, आराम से गार्डन में बैठो, छत पर बैठो, घर के बाजू में सामने आपके छोटा भी गार्डन हो, नहीं है तो घर में मंदिर होता है, हर एक के भारत के अंदर व्यवस्था है, वहाँ बैठो। नहीं, वो भी अपना रूम है, रूम के बाद खटिया पर नहीं बैठना, सोने का, जो रिसेप्शन का एक रूम है वहाँ बैठो, गैलरी पर बैठो चेयर डालकर। उसको कहते हैं अपने आप से बात करो। मेडिटेशन का एक तरीका चाहिए। कम्युनिकेशन, किससे? व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर चाहिए। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं भगवान से, तो उसकी विधि है। जैसे सूर्य समय पर आता है, तो अगर आप कमरे में सोए रहो तो सूर्य की किरणें आपके कमरे में आपके ऊपर नहीं पड़ती है। समय पर आप उठकर अगर बाहर आते हो, सूर्य के सन्मुख आते हो, तो सूर्य की किरणें सवेरे सवेरे लेते हो तो डी किरणें मिलती है। तो शरीर को जरूरी है, सारे विटामिन को यूज करना चाहते हो तो ये डी किरणें पहले चाहिए। तो इसलिए सूर्य की शक्ति चाहिए शरीर के लिए। आत्मा के लिए भी और एक सूर्य है। आत्मा के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो सब गुप्त हो गए, मर्ज है। उसको एमर्ज करने के लिए तो परमात्मा, गॉड इज लाइट कहा,
वो कौन? सत्यम शिवम सुंदरम कहा, गॉड इज ट्रुथ। वो कोटि सूर्य समप्रभ का, सर्वशक्तिवान का, उनके साथ कम्युनिकेशन करना। और एक एक घंटा, दो दो घंटा नहीं, मिनिमम 15 मिनट। सवेरे उठते ही मुंह पानी पी लो, मुंह धो लो, आराम से बैठो और अपने आप से बात करो। बी इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय कहा। तो कैसे करें? आज तक सारी दुनिया में सबने कहा मन भगवान से लगाओ। स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया, मन मेरे से लगाओ। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। स्वयं निराकार भगवान आकर इस धरती पर ये यूनिवर्सिटी, ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं। इट इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तब का भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि शुरू में एक ही था, बाद में दूसरे आए। तो ये किसने किया? स्वयं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत की ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, मैं स्वयं सृजाम्य, मैं स्वयं आता हूं, आ करके ये ज्ञान देता है। आज तक मन एक ही का था। नहीं, भारत एक ऐसा देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। 2 हाथ, ये भौतिक है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्मा के पास भी 2 हाथ है, 2 सोचने की शक्तियां है, एक मन और एक बुद्धि। उसको हम स्मृति कहते हैं। बुद्धि के अंदर याद आई औरों की, कैसे आए वो? बुद्धि सोचती है। उसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। जैसे बीबीसी में, लंदन में रेडियो चलता है, 1 मिनट में यहां सुनाई देता है। कैसे? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी वही व्यवस्था है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सूर्य की किरणें देखना सीधा सीधा जाती है, कहीं मुड़ती नहीं है। और कोई योगी बैठा है, उसके चारों तरफ सीधा किरणें निकलती नहीं है, वेव्स, राउंड राउंड वेव्स निकलती है। तो उसको जैसे उधर के रेडियो के वाइब्रेशंस आते, आवाज वो वेव्स के रूप में आता है, जंप करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे हमारे पास भी वो व्यवस्था है। मन एनर्जी है, उसके साथ बुद्धि मैग्नेट है। ये दोनों मिलके अगर आप काम करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हमारे संकल्प जंप हो करके सारे विश्व में बहुत तीव्र गति से फैलता है। ये साइंस ने सिखाया, ये साइलेंस की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। वो कैसे करे? सहज तरीका है। आराम से आंखें खोल के बैठे, आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद सोते समय करते हैं। आंखें खोल के बैठो और अपने आप से पूछो, अर्थात मन बुद्धि से पूछता है, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। समझ है बुद्धि को, मैं सर्वशक्तिवान, जो सत्यम शिवम सुंदरम, उसका संतान हूं, खुदा का बंदा हूं, ईश्वर के बच्चे हूं, भगवान के बच्चे हूं। अलग अलग भाषा है। तो पूछो अपने आप से, आपकी बुद्धि क्या? मैं बहुत कुछ कहता हूं और बहुत कुछ कहते हैं। मेरा दिल जो बुद्धि है वो क्या कहती है? बुद्धि सत्य बोलती है। तो अपने बुद्धि से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, वो सही जवाब देता है, मैं कौन। दूसरा पूछो, मेरा रूप कैसा है? शरीर आज है, कल जला देंगे। तब हम मंदिर में जाते, तिलक लगाते हैं। तो इस भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, इन बिटवीन आईब्रो, तो एक सफेद चमकता हुआ सितारा है। तो मैं कौन?
एक सफेद चमकता हुआ सितारा, स्टार। मेरे पास क्या है? मन है सोचने के लिए, बुद्धि है, निर्णय करती है, अनुभव करती है, डिसीजन देती है। एक्सपीरियंस जो कहते हैं, अनुभव जो कहते हैं, वो बुद्धि करती है। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, मन नहीं बताता है। तो जिसको ये पता नहीं चलता उसको हम मैड कहते हैं, बुद्धू कहते हैं। बुद्धि को ये सब पावर्स है, ये दोनों एक करो। तो उसके लिए मन पूछता है मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों शक्तियों को जब हम मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाते हैं। ये बहुत तीव्र गति से फैलते हैं विचार। जैसे फैन चलता है, हवा फैलती है, जितना स्पीड बढ़ाओ उतना फास्ट चलता है। ऐसे मन के अंदर स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ विचार मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण जानते हैं। दैवी गुण, मैं पवित्र था, अब भी नहीं। जब इस धरती पर सतयुग में आया था परम धाम से, तब मैं बिल्कुल शांत शीतल था। मैं बिल्कुल सर्व शक्तियों से संपन्न था। मैं सुख स्वरूप था। कब? अभी नहीं, पहले था, अब मुझे बनना है। आत्मा के सातों गुण अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ। मेरे ये गुण थे, ये काम, ये क्रोध, लड़ाई झगड़ा या आसुरी मेरे नहीं थे, ये थे मेरे। अपने आप को सवेरे सवेरे बैठकर मेरे गुण कौन से हैं याद दिलाओ। चौथा, मैं क्या करता हूं? मैं आत्मा इस शरीर को चलाता हूं। देखना है तो आंखों से देखता हूं। अभी ध्यान करने बैठे, कौन गया कौन आया इधर उधर नहीं देखना है। मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव का कोई काम नहीं, शरीर अलग। तब कहा निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार भगवान को याद करो। वो निराकार है, उससे ध्यान लगाना है, उसकी तैयारी। तो ये जब 5 प्रश्न पूछते हो, पांचवा मैं कहां से आया? मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है हाँ मैं ब्रह्मांड से आया हूं। ब्रह्मांड में कौन है? वो निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम, एक ओंकार, सतनाम। गॉड इज लाइट। कौन है वो? जैसे आप कहेंगे किसका बेटा है? ये फलाने राजा का बेटा है, उनके पास इतनी जमीन, इतनी संपत्ति है, इतना ये है। तो हम किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। भगवान के पास क्या है? सर्व शक्तियां है, सर्व गुणवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्व शक्ति शिव बाबा के पास, बाप भगवान के पास ऑल माइटी अथॉरिटी है। एक एक शक्ति ले लो। कौन सी? मुख्य 8 शक्ति है। हमारा बाप पवित्रता का सागर। और मैं कैसा? कोई मुझे कहेगा ये भगवान का बच्चा, तो आप बात करो, बाबा शिव बाबा आप किस में पवित्र हो? आपको शरीर तो है नहीं। हाँ, आप मन में कोई देहधारी के विचार नहीं करते हो। आपके बुद्धि में कोई देहधारी के चित्र नहीं, लगाव नहीं किसी से। आपके संस्कार सिर्फ ज्ञान और शक्ति के हैं। शरीर के द्वारा के लड़ाई झगड़ा ऐसे आसुरी संस्कार नहीं, दैवी संस्कार भी नहीं, ज्ञान और शक्तियों के संस्कार। तो पवित्र हो, ऐसे मुझे बनना है। बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी क्रोध नहीं करते हो। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद कभी क्रोध नहीं करूंगा। आप सबको सुख देते हो, सबका दुख दूर करते हो। जैसे आप वैसे मैं। आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो। तन मन धन समय श्वास सेवा में लग, ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के श्रीमत के अनुसार लगाओ, मनमत से नहीं। मनमत और श्रीमत ये 2 चीजें हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने किया, एक का एक गुना। भगवान के श्रीमत के अनुसार करते हो, पदम गुना। सिंपल उदाहरण बताऊं, बैंक में जाओ, दोनों भाई गए। एक भाई ने 100 रुपया दिया, मेरा बैंक में रख दो। दूसरे भाई ने उसी समय और एक 100 रुपया दिया, मेरा ये बैंक में 1 साल के लिए रखो।
1 साल के बाद दोनों गए, एक को 110 रुपया दिया, एक को 100 रुपया दिया। क्यों? इसने सेविंग अकाउंट, मेरा 100 रुपया रख दो, इतना ही बोला। इसने एक शब्द ऐड किया, 1 साल के लिए इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट हुआ। सेवा सभी करते हैं, विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि क्या? किसके स्मृति में, किसके श्रीमत के अनुसार करते हो? श्रीमत चाहिए। जैसे लक्ष्मण ने सीता को श्रीमत दिया था, इससे बाहर जाना नहीं, गई, क्या हुआ? सेम। तो श्रीमत अनुसार सेवा। तो एक एक शक्ति लेकर शिव बाबा की 8 शक्तियां हैं। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां हैं। इसलिए अष्ट रतन, लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति, धन की देवी, सरस्वती विद्या देवी, एक एक शक्ति के ऊपर एक एक मास्टरी। तो इस प्रकार अगर हम रोज सवेरे 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट करते हैं, सवेरे 4 से 5 के बीच में, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में, क्यों कर रहे हैं? कि हमारे अंदर जो पाप है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहते हैं। डॉक्टर कहता है मैं शरीर की बीमारी मिटाता हूं, पाप मिटाता है नहीं कहा। लक्ष्मी की पूजा करो धन मिलेगा, सरस्वती की पूजा करो तो विद्या मिलेगी, पाप कौन मिटाएगा? आप कितना भी धन से किसी से भी सेवा करो, पाप नहीं मिटेगा। चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। लेप मिटाने वाला कौन? वो एक। यदा यदा ही धर्मस्य कहा, तब सृष्टि के अंतिम समय पर स्वयं आकर के विधि बताता है। अपने को आत्मा समझ। अगर मेरे से ध्यान लगाते हो इस विधि से, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। मन बुद्धि दोनों साथ साथ, ये 2 पंख है, इन दोनों के साथ परम धाम तक, उसको कहते हैं लाइन क्लियर। फिर वहां कनेक्शन क्लियर। एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन करो वहां, तो उनके साथ आप जुड़े हुए हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, उतनी शक्ति, उतनी उसकी किरणें आपके ऊपर पड़ती है। संग का रंग, किसके संग में हो? सर्वशक्तिवान भगवान के साथ हूं मैं। तो ये अगर रोज करते हो आप, तो देख सकते हैं दिन प्रतिदिन जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आपका विश्वास बढ़ेगा। ये दवाई लेने से ये बीमारी जाती है ना। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। सुनने से कुछ नहीं होगा। इंफॉर्मेशन इज नॉट अथॉरिटी। ये सुन लिया आपने, 10 दफा सुन लो, 1,00,000 दफा सुन लो, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आप बैठो, आप ऐसे करो। दैट इज प्रैक्टिकल। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। डूइंग करो, तब शक्ति, तब देख सकेंगे आप। तो ये एक व्यवस्था। उसके बाद आप ना मुरली सुनते, सब सेंटर वाले आपको घर बैठे मुरली पहुंचाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो, कैसे भी, सभी बैठ करके 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा मुरली सुनो। एक मुरली के पॉइंट ले लो, 2-3 भी नहीं चाहिए, जो अच्छा लगा नोट करके रखना। उसके बाद सभी बच्चे, परिवार सब नाश्ता करने बैठो। नाश्ता करते करते पिताजी पूछता है बच्चों को, बच्चे आज बाबा ने क्या कहा? माताजी पूछती है बच्चों से, बच्चे आज बाबा ने क्या कहा? हाथ से खाना भी खिलाती है, आज बाबा ने ऐसे कहा। वो भी बताएंगे आज बाबा ने ये भी कहा। पति भी बोलेगा आज बाबा ने ऐसे कहा। तो ये भगवान की याद, अच्छे विचार करते खाना खा रहे हो। फिर उसी समय नाश्ता हो गया। किसको क्या क्या काम करना है, माताजी कहेंगे बच्चे तुम इधर करो, ये सफाई करो, गैलरी में ये करो, सफाई करो। कोई बड़ी लड़की है उसको बोलो कपड़े धो लो। पति को भी बोलो खाली समय है तो इधर सफाई करो, कपड़े अलमारी में कपड़े साफ करके रखो, ठीक करके कुछ काम देना है। एक दफ़ा बताओ नाश्ता करने के बाद टेबल पर है।
दोबारा बार बार उनके पीछे जाना नहीं। बच्चे ये नहीं किया, खेलते रहते हो, नहीं। वो आज के दुनिया में कोई सुनना नहीं चाहता है। घर बैठने से बार बार मम्मी पीछे पड़ती है, पिताजी बार बार बोलता रहता है, सुनते नहीं बच्चे, गुस्सा आता है। ये नहीं होना चाहिए। एक बार बताओ, किया तो ठीक, उनको भी स्वतंत्र छोड़ दो। नहीं किया, शाम को दोबारा बताना, बच्चे कल बताया था, किया नहीं, पापा आज हम तो वो कह रहे थे, वो कर रहे थे, कल करेंगे। 1 2 3 दफा बताओ। भारत के अंदर व्यवस्था है, साम दंड भेद। 1 दफा समझाओ, 2 दफा बताओ, फिर थोड़ा सा बच्चे ये नहीं किया तो कल नाश्ता नहीं, मम्मी नाश्ता नहीं बनाएंगे, उसको करना पड़ेगा काम। थोड़ा डराओ, छोड़ दो। बच्चों के अंदर आदत नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, टूट जाएगा, परेशान हो जाएंगे। टेंशन यहां आया, न चाहते हुए प्रेशराइज हुआ, तो घर बैठे अगर सुंदर शांत माहौल चाहिए, 1 दफा बताना है। जिसको करना हो करने दो, नहीं करते 2 3 दफा बताओ, छोड़ दो। तनाव की परिस्थिति नहीं होना चाहिए। बार बार बच्चों के ऊपर नजर नहीं, ये क्या कर रहे, एक बार करते, स्वतंत्र छोड़ दो। जो कुछ सुनाना है अच्छे एनवायरनमेंट में शिक्षा दे दो। आज की दुनिया में शिक्षा देने की भी विधि चाहिए, हैमरिंग नहीं, प्रेशराइज नहीं। वो एक जीवन था, अभी नहीं। अभी हर एक बाप से बेटा सवा शेर, बाप को ही सुनाएगा, पढ़ाएगा। आप भी ऐसे करते हो, तो इसलिए सावधान रहना पड़ता है। समय परिस्थिति का अनुसार शिक्षा देने की विधि चाहिए। इस विधि पूर्वक चलो। दिन में भी खाना खाने बैठते हैं, सभी साथ में बैठो, अकेले कभी नहीं खाओ। बैठ करके खाना खाने बैठे, माताजी खाना खिलाती है, माताजी शुरू करो। बच्चे बताओ आज बाबा ने क्या याद है, कुंवर जाने, मैं बताती हूँ। पति भी बताएगा एक, ऐसे 2-4 रिपीट करो। दिन में आराम करो 1 घंटा। फिर कुछ अगर किताब है, अच्छी किताब पढ़ो। टीवी में पीस ऑफ माइंड दिखाई देता है, कोई आध्यात्मिक रामायण है, महाभारत है, कोई अच्छी चीज़ भी देख लो, आधा घंटा 15 मिनट पढ़ो, किताब अच्छे है तो। उसके बाद शाम को एक व्यवस्था करो, आधा घंटा 7 से 7:30 बच्चों की सबकी राय लेकर सभी माताजी को बोलो खाना बना के रख दो। 7 से 7:30, 7:30 से 8, जब भी समय है सभी एक जगह बैठो। घर में रिसेप्शन होता है, कमरा, सोफा, आराम से बैठो, 15 मिनट योग करना जैसे विधि बताया। उसके बाद खाना खा लो साथ में बैठकर। अगर ये सवेरे से रात तक इस प्रकार की व्यवस्था अगर करते हो, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। कोई बार बार किसी को प्रेशराइज करो, बच्चे ये क्या नहीं, तुम ये करते हो, ये खेलते रहते हो, मोबाइल पर खेलते रहो, कुछ बोलना नहीं, करने दो हर एक को। आप नहीं थी, बच्चे स्कूल में जाते थे, क्या करते थे, पति बाहर गया, क्या करता, आप वो किससे बोलती थी। अब बच्चे पति घर में बार बार टोकते नहीं रहना, वो प्रेशर क्रिएट करता, अरे ये घर में बैठे परेशानी है। बच्चे पढ़ते, मम्मी पानी दे दो, चाय दे दो, ये बनाओ वो बनाओ, नहीं। 1 दफ़ा नाश्ता, दिन में 1 दफ़ा, शाम को 1 दफ़ा। क्यों, बहुत काम नहीं है, बहुत हैवी खाओ तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे भी, मम्मी मैं बर्तन साफ करती हूँ, झाड़ू लगाओ, सब्जी काट के दे दो। तो ये सब मिल करके वसुधैव कुटुंबकम का परिवार, एक समय मिला तो सबको एक समझ करके समान दृष्टि से, भगवान के बच्चे, मेरा पति, मेरा घर नहीं, ये भगवान के जिस रिस्पेक्ट से सब मिलके कुछ करो। अगर ऐसी सेवा व्यवस्था अगर आप करते हो, सवेरे से शाम कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। इसके बीच में कोई परिस्थिति, कोई बीमारी होती है, किसी को पैसे देना था, दिया, देने के लिए पैसे नहीं, बैंक में जा नहीं सकते, कोई सामान कुछ चीज चाहिए वो नहीं है। यहाँ भी पहले सब्जी ये वो 2-2 3 सब्जी होती थी, नहीं अभी सब्जियां नहीं है, दाल रोटी, इसी से दाल चावल
जो घर में है सदा नहीं है, थोड़े समय जब तक व्यवस्था ठीक हो। कहीं परिस्थिति के अनुसार हमें एडजस्ट होना भी सीखना है, जो मिल रहा है। क्योंकि घर में दालें होती है, सब्जी लाने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, नहीं जा सकते हैं, दाल है। आलू होते हैं, बहुत समय तक रख सकते हैं। पेठा बहुत दिन तक रख सकते हैं, लाया हुआ अगर है, जो है उससे चलाओ थोड़ा थोड़ा। ये एडजस्ट कहीं सहन करना पड़ेगा। कहीं चीज़ें नहीं है तो भी गवर्नमेंट सप्लाई करती है। तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गया, चाय पीना ही है, आज पहुंचा नहीं, आज ला नहीं सके, कोई अर्जा नहीं, शिकंजी बना के पी लो, नींबू निचोड़ो, नींबू अगर है तो उसके अंदर गुड़ डालो, इलायची पाउडर डालो, तो वो बना के पी लो। कुछ जो हो सकता है, व्हाट इज़ अवेलेबल, यही चाहिए। तो कल ऐसी परिस्थिति आएंगे, लाइट नहीं, इंटरनेट नहीं, क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति आगे जाके आएंगे कि हम पराधीन हैं। पहले भारत में लाइट नहीं थी, रात को केरोसिन का लाइट जलाते थे, तेल का दीपक जलाते, 8 बजे तक सो गए, सूर्य अस्त हो गया, बच्चे कमरे मकान में आ गए। तो ऐसी परिस्थिति आगे आने वाली है। उसके लिए अभी से ये ट्रायल है। हर चीज के लिए पहले तैयार होना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं। भगवान भी समय दे रहा, संस्कार डाल रहा है। किसी के वशीभूत होने जाओ, किसी आदत नहीं डालो। जो अवेलेबल उसको का फ्री लाइफ स्टाइल, सहज जो मिला ठीक है, भगवान का प्रसाद है। जब मंदिर में प्रसाद ले तो इतना ही चाहिए, मांग के नहीं ले सकते, यही चाहिए जो मिला, भगवान जो खिलाता है। तो इस प्रकार के अगर हम व्यवस्था बनाते हैं, कोई बोरिंग नहीं, कोई तकलीफ। घर में भी एक व्यवस्था रखो, मास्क, क्योंकि कभी किसी के कोई बाहर गया सब्जी लाने के लिए, कहीं कुछ लेके भी आया बाहर का, तो असर हो सकता है। मास्क पहन के रखो। कपड़ा है सफ़ेद, मम्मी की साड़ी है, साड़ी का कपड़ा होता है, पतला होता है, बांध के रखो। झाड़ू लगाते हो, डस्ट उड़ता है, बांध करके झाड़ू लगाओ। घर में कपड़े धोते हो, मुंह धो करके बंद करके कपड़े धो लो। नाक भी की स्मेल है। फिर खाना बनाते समय कि हम कहते हैं जैसा मन वैसा अन्न, तो मन का ध्यान देते हैं। श्वास अंदर, पेट के अंदर बहुत चीज़ें सड़ती है। आज किसी का श्वास शुद्ध नहीं है। जो फ़ोन से और कुछ बोलते हुए करते, मुंह खुला है, कितने जर्म्स निकलते हैं अंदर से। कुछ आज कैंसर क्या है, अंदर खाना सड़ता है। ये पिज़्ज़ा, ये ब्रेड, ऐसी चीज़ें खाते हैं, काम नहीं होता है, वो हजम नहीं होता है। हमारे एक भारत में आदत है, एक दूसरों को चिपक के बैठते हैं। नहीं, घर में भी सोफ़ा एक कोना उधर, एक कोने में इधर। खाने में टेबल पर भी बहुत सभी इकट्ठा होकर बैठे, नहीं, थोड़ी सी दूरी तो हो। सोते समय भी एक ही खटिया पर दो सोते थे, नहीं, अलग अलग सो जाओ, भले ज़मीन पर सो जाओ। थोड़ी सी ये चाहिए, एक डिसिप्लिन। भारत की मर्यादा है, एक डिसिप्लिन, और ये नेचर हमसे कराना चाहता है। एक दूसरों के नज़दीक नहीं हो, एक दूसरों के, अगर किसी ने स्नेजिंग किया, किसी के खांसी से निकल सकता अंदर, तो इसके लिए अलग अलग सोना थोड़े समय के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार अगर व्यवस्था करते हैं तो जीवन में कोई बीमारी नहीं, सात्विक अन्न, भगवान की याद में कोई तनाव नहीं, कोई इधर किसी से गुस्सा करना, जोर से बोलना, कोई नहीं है। अपना घर, दूसरे कोई नहीं, किधर जाना नहीं है। ये है बैलेंस्ड। ये है कोई परिस्थिति आती है, आपके पास समय है, क्या करो, सोचो। बाबा के कमरे में बैठो, मंदिर है घर में, मंदिर में बैठो, सोचो। सोचने का समय मिला है, सोच समझ के करो। ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सोच समझ कर कर्म करो। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो इसको कहा एक सात्विक सत्ययुगी, जो हम चाहते हैं, राम राज चाहते हैं। सत्युग की दिनचर्या कैसी होंगी, उस प्रकार से। तो ये बाबा भगवान ऐसी हर एक बच्चों के अंदर एक ऐसी आदत डालना चाहता है। जो नहीं डालना चाहते 8 बजे तक सोते रहेंगे, उनके ऊपर भी घर में ज़बरदस्ती नहीं करो। 1 दफ़ा 2 दफ़ा बताओ,
गुस्सा नहीं करो, बच्चों को मारे, उनको आदत ही नहीं, उठना ही नहीं चाहता है, करना ही नहीं चाहते है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा समझाओ, नहीं छोड़ देना। नहीं तो उनके लिए आप एक तनाव इतना नहीं, फिर डिप्रेशन। अब घर में देखो रहते हैं, पापा ऐसा बोलता है, मम्मी ऐसे बोलती है, सोना नहीं देते हैं, हमको कुछ मोबाइल को हाथ लगाना, बार बार डांटते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ डिप्रेशन कि बार बार डांटना, बोलना, तो वो किसको बोले, अभी किसी को बोल भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटते रहता है। तो वो डिप्रेशन केस आने का कारण, क्योंकि बाप को, पिताजी को दिखाई देता है, घर में सामने है, माँ की नज़र बार बार, माँ बाप समझते हम ही शिक्षक है, हम ही पुलिस है, उनको कंट्रोल नहीं करना है। एक बार बताने की व्यवस्था है, खाना खाते समय, खाना खा लिया, लास्ट में एक बता, बच्चे आज ये काम करना, कोई बच्ची बड़ी झाड़ू लगाने वाले, उसको बोला आप ये सफाई करो, एक दफ़ा बताए, नहीं किया कोई अर्जा नहीं, शाम को रात को दोबारा याद दिलाना, अरे आज आपने झाड़ू लगाए नहीं, डांटो नहीं, कुछ बोलो नहीं, दूसरी दफ़ा सवेरे और एक दफ़ा बोलना, नहीं किया छोड़ दो, वो नहीं करती है, मैं कर देंगे, और किसी को बोलो। तो ये व्यवस्था चाहिए, क्योंकि आज समय सभी मैच्योर्ड है, समझदार है, पहले जैसे नहीं, पिताजी माताजी ने जो बोला हाँ जी करने वाले, वो समय नहीं। बाप से बेटा सवा शेर है, तो सावधानी से चलना, तो कोई परिस्थिति नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये कब आएंगी, ये सवेरे मेडिटेशन चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ये दोनों न हो और आप सो हमारे विचार में, आचरण में, बोल में सात्विकता हो। पहला चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, 1 मिनट देरी हो गया खाने के लिए और किसी के लिए गुस्सा करते थे, तो वो संस्कार अभी भी है, वो अपने आप चेंज होने वाला नहीं। उसके लिए सवेरे जो मेडिटेशन करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा के अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आता है, स्वयं के ऊपर प्रशासन करने का नहीं है, नहीं बोलना है, नहीं कहना है, कंट्रोलिंग पर पावर है, अपने आप नहीं आता हो। मेडिटेशन, ज्ञान, आराम से सवेरे बैठो घर में, आधा घंटा, सेंटर आपको मुरली घर बैठे सुनाता है, तो सभी बैठ के सुना, उसमें से 1-2 पॉइंट लिखना। अगर माता जी खाना बना रही है, मुरली सुन रही हो, कल बच्चे भी ऐसे करेंगे, खेलते रहेंगे, मुरली सुन रहे हो, मोबाइल में देखते रहेंगे और मुरली सुन रहे हैं, नहीं, आधा घंटा योग के समय, खाने के समय, मुरली के समय, 3 समय मोबाइल को दूर रखिए, कभी भी हाथ लगाना नहीं। 3 समय, खाना खाते समय कितना भी फोन है, कोई डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर को छुटाए, कोई मर जाएगा, दवाई देनी है, एडवाइस देना है, बाकी किसी को जरूरत नहीं। खाने के बाद रिंग आने दो, उठ करके मिस कॉल रहता है, उधर किधर जाता नहीं, उसके बाद फोन करो। फिर योग में जब बैठते हो तभी फोन को उठाना नहीं। और मुरली सुनते हो, माता जी भी पहले थोड़ा आधा कुछ बना के रख दो, आराम से सब बैठो, जैसे सेंटर में बैठते हैं, घर में भी बैठो, आपको देखकर बच्चे भी चुपचाप बैठते हैं, भले उनकी इंटरेस्ट भी नहीं हो। और उस समय मोबाइल लेके नहीं बैठना, मोबाइल देखते रहे, ध्यान मोबाइल पर, पढ़ाई है ये, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, ऐसे नहीं स्कूल में बैठो, मोबाइल में खेलते बैठो, टीचर पढ़ा रहा है, ये भी स्कूल है। तब का घर घर में गीता पाठशाला, घर घर में स्वर्ग अपने आप नहीं बनेगा। घर की सफाई करो, घर के चारों तरफ देखो पानी बहता है, मच्छर किसको काटेंगे, उधर अच्छे झाड़ लगाओ, समय है, गार्डन को साफ करो, झाड़ लगाओ, पानी सड़ना नहीं चाहिए। अगर गटार खुले हैं उसके ऊपर पत्थर कुछ लगा के बंद करो, नाली बनाओ, टाइम है। घर में रोज बर्तन खाना खा के ऐसे नहीं छोड़ना, तुरंत सफाई करो। घर में रोज झाड़ू लगाओ, कपड़े बिस्तर से उठे बिस्तर फोल्ड करके रखो। ये कौन सिखाएगा? पहले गड़बड़ी था, बच्चों को स्कूल में जाना है, उठे भेजना जल्दी, बस आई, पति का टाइम हो गया, ऑफिस में जाना है, माताजी को खाना बनाना है, तो ये सब अभी कोई गड़बड़ी नहीं। कैसे सिखाए? शिक्षा से नहीं समझ रहे, तो नेचर सृष्टि सिखाती है, ये सृष्टि विधाता विधि सिखाते हमको, बच्चे ऐसे करो। अगर नहीं फिर लास्ट में शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, क्या हुआ? भस्म।
परिस्थिति ऐसी आएंगे तभी हाय हाय रोने से कुछ नहीं। अरे हमको समय मिला, हम खेलने में, मोबाइल में ऐसे ही समय का, किसी फ्रेंड से चिट चाट में, इधर उधर की बातें करने में। अरे क्या खाया, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ऐसे हो, ये इन ऐसे बातों में आधा घंटा 1 घंटा निकाला। हाँ बात करो, ऐसे नहीं है, सन्यासी नहीं है हम, आराम से बात करो, पूछो कैसे हो, हाँ क्या खाया, ठीक है, कुछ कमी है, कुछ तकलीफ़ है, शेयर करो। आज बाबा ने जो मुरली में सुनाया, अगर वो ज्ञान में नहीं चलते, बाबा नहीं बोलो, मुरली नहीं बोलो, मैंने एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, तो आज ज्ञान मुख से अच्छी बात निकालो। कोई गलत बात सुनी है तो भी नहीं सुनाना। अगर किसी ने कोरोना के कारण किसने शरीर छोड़ा, आप उनको बता के वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ उनको इतना बोलना है, सावधान रखना, जैसे व्यवस्था बताया, झाड़ू लगाते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, मुंह को पट्टी लगाकर, नाक और मुंह को खाना झाड़ू लगाते हो, डस्ट उठता है, वो कहाँ जाएगा, श्वास अंदर ही जाएगा। उस समय खाना बनाते समय हमारा श्वास खाने में सीधा जाता है, बोलते हो सीधा वाइब्रेशन। अगर बीच में बात करते करते के अंदर जर्म्स है, पहले पता नहीं था, इतना सात्विक नहीं था, तो खाना ऐसे बनाओ। तो ये एक दफा बताना, बाकी सब बार बार बताते और ऐसा करना, ध्यान देना, ये जरूरत नहीं है। सब लोग शिक्षा दे रहे हैं, वो टेंशन का कार्य सब लोग एक ही बोलते हैं। तो इसको कहते हैं एक डिसिप्लिन, एक लाइफस्टाइल, सहज, कोई तकलीफ नहीं। इसके अंदर कोई किसी को तकलीफ है तो बताओ, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। ना पिताजी को घर में रहते हैं बच्चों को अपनी युगल के ऊपर बार बार ये बनाओ, ये करो, ऐसा करो, कुछ नहीं बोलना। जो कुछ बोलना है, एक दफ़ा खाना खाने प्यार से बैठते उस समय बोलना, मम्मी कल ये बनाना, बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो ठीक। कोई किसी को सेवा भी बताना, एक दफ़ा बता दो। हाँ दूसरे दिन पूछना, कल आपने ये नहीं किया, कोई हर्ज नहीं, आज कर सकते हो तो करो, नहीं किया ठीक है, इनकी इच्छा नहीं है, छोड़ दो। भगवान के बच्चे समझ करके शिक्षा, मेरे बच्चे, मेरा अधिकार। गुस्सा करना, मारना, डांटना, गलत शब्द बोलना, तो घर में अशांति फैलाना हो गया। तो घर आज क्या बन जाएगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा। घर नहीं, जो घर में शांति मिलती है, माँ बाप की गोदी में सुख मिलता है। कोई लोग कहीं बाहर काम करते हैं, घर में मम्मी पापा के घर में जाएंगे, आराम से रहेंगे। तो आज घर में मम्मी पापा का घर है, हाँ आराम से। माता जी को भी कुछ बोलना नहीं, बच्चों से जितना हो सकता है कर लो। बच्चे खाली दिखाई देता है, खेलते रहते हैं, आवाज़ करते हैं, मोबाइल पर खेलते हैं, उनको बार बार डांटना, देखते रहना उनको नहीं, कोई शिक्षा देने का आदत नहीं डालो। एक दफ़ा जरूर बताना है, और वो भी बताने का नाश्ता करते समय, खाना खाते समय। खाना पहला खिलाओ, मुरली भी रिपीट करो, फिर एक शिक्षा दे दो। व्यवस्था चाहिए, शिक्षा देने की भी विधि चाहिए, नहीं तो शिक्षा टेंशन बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, घर में परेशान हो जाता है, ये युद्ध का मैदान बन जाता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ओम शांति। अभी आपके मन में विचार आएगा कि हम सवेरे शाम मेडिटेशन कैसे करें, तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे चारों तरफ फैलेगा, सारी बीमारी कैसे मिटाई, जर्म्स कैसे मिटाते हैं। जैसे सूर्य आया, जहाँ जहाँ छोटे छोटे मच्छर का होता है सबको जला देता है, तेज, ऐसे ही ये सूक्ष्म संकल्प भी काम करता है, ये शक्ति है। तो उसके लिए अब मेडिटेशन में बैठो, आंखें खोल कर, आंखें बंद नहीं करना। ओम शांति। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, और ये पांचों तत्व, पांचों इंद्रियों के आसन पर बैठा हूं। ये पांचों तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल और ये पृथ्वी कितनी सुंदर है।
कितनी निरोगी है, इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार के जर्म्स नहीं है, कीटाणु नहीं है, शुद्ध है, सात्विक है। इनके पांचों तत्वों के जिन्स में भी, जैसे शरीर भी 5 तत्वों से बनाया, इनके एक एक अणु में भी 5 विकार के संस्कार नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं, इसलिए निरोगी काया, निर्विकारी काया। ये निरोगी पांचों तत्व है। ये पांचों तत्व जो हमने धारण के, इसके ऊपर मैं बैठा हूं, निर्मल है, निर्विकारी है। इन पांचों तत्वों को मैं धन्यवाद करता हूं, इनका बार बार शुक्रिया करता हूं। इनके सहयोग से मैं इस अकाल तख्त पर बैठा हूं। बार बार इन पांचों तत्वों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इनके सहयोग से ही मैं निश्चिंत होकर बैठा हूं। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां है। आंखें सुंदर, स्वच्छ, कोई बीमारी नहीं, कोई कैटरेक्ट नहीं, कोई ग्लूकोमा नहीं, कुछ भी बीमारी, निर्मल है। श्वास, प्राणवायु, अपान वायु में संतुलन है। फेफड़ों के तक श्वास पहुंचता है। जीभ के अंदर स्वाद है, ओठों पर मुस्कुराहट है, कानों में ब्रह्मनाद सुनने की क्षमता है। ये पांचों इंद्रियां भी सात्विक है, निर्मल है, निरोगी है, किसी प्रकार के इनके अंदर रोग नहीं, विकार नहीं है। ऐसे इन पांचों इंद्रियों का मैं दिल से बार बार शुक्रिया करता हूं, नमन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। इन दोनों के सहयोग से मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस तख्त पर विराजमान हूं। इस पांचों इंद्रियों का कोई भी कशिश नहीं, खिंचावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, निश्चिंत। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, कोई चेयर खींचती नहीं है। उनका सहयोग से मैं योग करना चाहता हूं। योग करने के लिए ये मन और ये बुद्धि, मन कितना स्वच्छ है, सुंदर विचार करता, आत्मचिंतन, एक एक विचार बुद्धि स्वीकार करती है। हां, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, फील करती है, रियलाइज करती है, महसूस करती है। ये सूक्ष्म शक्तियां है, दिखाई नहीं देती है। इन दोनों का समन्वय है, एकाग्रता है, कोई इधर उधर के विचार नहीं। ऐसे मैं निश्चिंत, सफेद चमकता हुआ सितारा, जब आप विचार कर रहे हो, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी, आत्मा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी अपने आप चारों तरफ फैलती है। अगर इसके साथ परमात्मा को जोड़ देंगे आप, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता का सागर है। ही इज अ प्यूरिफायर, वो प्यूरिफाई करता है। वो सूर्य के समान है, सारे अशुद्ध विचारों को नष्ट करने की शक्ति है। इसलिए उसको पतित पावन कहा, पाप कटेश्वर कहा। उनके शक्ति के
संकल्प से जो मेरे अंदर ये विचार चल रहा है, इसके जो वाइब्रेशंस है, तरंगे है, ये फैलते हैं, ये अपने आप हवा को शुद्ध करता है। इसके अंदर कोई जर्म्स है, अशुद्ध विचार के वाइब्रेशंस है, उसको अपने आप फिल्टर करता है, अपने आप ये शक्ति नष्ट करता है। क्योंकि एक एनर्जी वेव्स है, ये इस पानी के वेव्स नहीं है, ये एनर्जी है। आत्मा के अंदर भी शक्ति है, थॉट पावर, संकल्प शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति मिलने से पावरफुल हो जाती है। तो मेरे चारों तरफ ओरा कहते हैं, ये जो ऐसे वाइब्रेशन वो अपने आप आपके पहले आपके चारों तरफ, फिर आपके घर में, फिर आपके घर के बाहर ये वेव्स वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। इसलिए का रोज सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट अगर करते हो तो जैसे घर में 2 दफा झाड़ू लगाते हैं, शरीर को 2 दफा स्नान कराते हैं, तो अपने वायुमंडल को, जो मुझे श्वास लेना है, प्राण वायु, प्राण दाता का भगवान, उसको स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है, दूषित नहीं करना। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। इसलिए चारों तरफ शुद्ध वातावरण फैलाओ। सब बीमारी, सब जर्म्स अपने आप, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। इस शक्ति के कारण ऐसे अशुद्ध वाइब्रेशन, ऐसे मच्छर भी आपके नजदीक नहीं आएंगे, ऐसे जर्म्स भी शुद्ध वातावरण में, ऐसे अशुद्ध प्राणी या संकल्प नजदीक नहीं आते हैं। भूत प्रेत आत्माएं भी भटकती है, ऐसे शुद्ध वातावरण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो हमारा मेडिटेशन सिर्फ अपने लिए नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन और विश्व के अंदर भी स्वच्छता, स्वच्छ वाइब्रेशन फैलाने की भी जिम्मेवारी मेरी है। मेरा विश्व है, मेरे लिए है। मैं अगर इस विश्व के अंदर शांति से, सुख से रहूं, मेरे भाई बहनें सभी रहना चाहते हैं, उनके लिए भी मुझे ये सहयोग, योग का दान, अगर मैं योग करता हूं तो ये दान देता हूं, ये सहयोग स्वयं को भी औरों को भी। It is serve to humanity, serve to God. भगवान को क्या सहयोग देंगे? दाता है। वो कहता है कि आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ, यही मेरे लिए सहयोग है, यही योग का दान है। खाने का दान देंगे, शाम को भूख लगेगा। ये सब प्रकार से सबको मुक्त करता है। प्रसन्नता, आप भी संतुष्ट, जो आप प्राण हवा लेते हो, प्राणवायु, वो भी स्वच्छ, औरों को भी स्वच्छ हवा मिलेगा। कहीं गंदगी फैलाना नहीं। ऐसे रोज सवेरे 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट अच्छे विचार करो। जैसे सोचते हो, ये फैन है, चल रहा है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। वो छोड़कर अकेले सोए रहेंगे, अकेले बैठे रहेंगे और किसी के विचार करेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, आर्ग्यू किसी से डिस्कशन करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगा वो। तो सोचना हम क्या कर रहे हैं। कल कोई नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं। हमने जो किया वो हमारे पास ही आता है। फॉर ईच एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। अपने पाव को अपने कुल्हाड़ी से ही काटते हो।
वो शक्ति कहीं जाएंगे नहीं, वापस घूम करके आपके पास। इसलिए बहुत समझ कर कर्म करना चाहिए। ओम शांति।